आप सबको जय मसीह। आज परमेश्वर ने मुझे आपके चरणों में, आपके सामने परमेश्वर के वचन की वीणा को सुनाने के लिए, परमेश्वर ने जो उपकार मेरे जीवन में किए उसका धन्यवाद करने के लिए आप सबको और मेरे को इस चरणों में, परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए ये सौभाग्य दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन की मनादी के लिए हम 1 शमूएल 17:4 पढ़ेंगे। तब फिलिष्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वो एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसके टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके बाले के छड़ चुलाहे के ढोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। उसके 12वें वचन पे लिखा है, 10वें वचन पे लिखा है, फिर वो फिलिष्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पालतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फिलिष्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। प्रस्तुत वचनों में, जैसे कि मैंने पढ़ा, इसमें हमें ये पता चलता है कि एक फिलिष्ती खुले आम इस्राएली सेना को ललकारता है। वो भी एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक 6 फुट लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो एकदम तलवारों से, एकदम शस्त्रों से, युद्ध के शस्त्रों से सजा हुआ है। वो खुले आम इस्राएली सेना को ललकारता है कि तुम एक ऐसे बंदे को भेजो जो इधर आके मेरे साथ लड़े। जब शाऊल और उस सेना के लोगों ने गोलियत के ललकारने को सुना, तब वे एकदम भयभीत हो गए। वो एकदम पीछे हट गए, उनका मन कच्चा हो गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमें एक अल्पविश्वासी जीवन का उदाहरण दिखाई देता है। यदि एक विश्वासी, एक मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उधर होता, तो वो पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता, और उस व्यक्ति को, जिसने परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर को ललकारा, उसके सामने जा खड़ा होता। वो ना देखता कि वो कितना शक्तिशाली है, वो ना देखता कि वो कितना योग्य है, वो ना देखता कि वो कितना सामर्थ्य है। वो सीधे जाके उसके सामने परमेश्वर की तेज दुधारी तलवार के साथ खड़ा होता। लेकिन यहाँ पे शाऊल और सारी इस्राएली सेना के लोग एकदम भयभीत हो गए। वो इसलिए भयभीत हुए क्योंकि वो एक अल्पविश्वासी थे। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो तो ताकत, सामर्थ्य पर विश्वास करते थे। वो सोचते थे कि इस जग में रहने के लिए सामर्थ, शक्ति ही काफ़ी है। उसके 26वें वचन में लिखा है, तब दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए उस सेना की छावनी में आया। उसके भाई भी बहुत बड़े वीर थे, लेकिन ये दाऊद एक छोटा सा लड़कपन वाला लड़का था, जो कम से कम 16-17 उम्र का था। तब उसने सुना कि ये एक फिलिष्ती ने परमेश्वर की प्रजा यानी इस्राएली सेना को ललकारा है, और उसने यह भी सुना कि शाऊल ने यह भी प्रख्यात कर दिया है कि यदि कोई उस फिलिष्ती को हरा दे तो वो उसे अपनी बेटी मिकाल दे देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास पास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिष्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो कतना रहित फिलिष्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आप इधर एक विश्वासी जीवन का उदाहरण देख सकते हैं। दाऊद जो एक छोटा सा लड़का था, जब वो अपने भाइयों से मिलने को आया, तब उसने सुना कि एक फिलिष्ती ने, एक खतना रहित फिलिष्ती ने सेना को ललकारा है। तब वो एकदम बिना भय के साथ, एकदम दृढ़ता के साथ वो कहता है कि वो खतना रहित फिलिष्ती कितने योग्य है। वो इतना ऊंचा बन गया कि वो एक हमारे परमेश्वर, जो ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु है,
हमारे परमेश्वर को कैसे ललकार सकता है। यहाँ पे दाऊद उस फिलिस्ती को एकदम योग्य नहीं समझता, क्योंकि वो एक विश्वासी है। वो जानता है कि उसका परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं, वो है जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने हमारी रचना की। जब शाऊल ने दाऊद को उन लोगों से ऐसे कहते हुए सुना, तब शाऊल ने दाऊद से कहा, उसके 33वें वचन में लिखा है, तब शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के साथ के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। तब दाऊद ने शाऊल से दृढ़ता के साथ बिना भय के उससे कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमना उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतनारहित फिलिस्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस वाक्यों में, इस वचनों में दाऊद बिना भय के साथ एक विश्वासी जीवन निर्वाह करते हुए कहता है कि वो फिलिस्ती कितने योग्य है कि वो जीवित परमेश्वर की प्रजा को ललकारे। वो कहता है कि जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और यदि उनमें से कोई एक भालू या सिंह मेरे मेमने को ले जाता था, तो मैं उसका वध कर देता। ये खतनारहित फिलिस्ती भी उसी सिंह और भालू के योग्य है, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की प्रजा को ललकारा है। फिर वो एकदम विश्वास के साथ कहता है, परमेश्वर ने जिसने मुझको एक सिंह और भालू से बचाया, वो मुझे इस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। हम में से कितने लोग बिना डर के परमेश्वर पर विश्वास करते हुए कह सकते हैं कि यदि हमारे विरुद्ध एक युद्ध भी चल जाए, यदि एक बहुत बड़ा युद्ध हमारे विरुद्ध चले और लोग हमको हमला करने के लिए हमारे पास आए, तो हम में से कितने लोग दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की तेज धुधारी तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने के लिए हम में से कितने लोग तैयार हो सकते हैं। इसके बाद की घटना हम सबको पता है। दाऊद उस गोलियत के पास, उस खतनारहित फिलिस्ती के पास जाता है। तब वो फिलिस्ती दाऊद को दूर से देखकर हंसता है कि ये छोटा सा लड़का मेरे सामने लड़ने के योग्य भी है। ना तो उसने कोई शस्त्र पहने हैं, ना ही उसने युद्ध के लिए कोई कपड़ा पहना है। तो वो उसके 45 वचन में लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने आज ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। वो विश्वास के साथ कहता है कि तू कितने योग्य है, तू तो भाला, ये साग सब लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से, जो कि इस्राएलियों का परमेश्वर है, तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद दाऊद ने अपने थैले में से गोफन और एक पत्थर निकालकर उस फिलिस्ती के माथे पे दे मारा, और वो फिलिस्ती उसी घड़ी मर गया। आप इधर दे सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का, 16-17 वर्ष का लड़का, बिना किसी डर के दृढ़ता के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। इस घटना में हमें दो तरह का विश्वास दिखाई देता है, अल्प विश्वास और विश्वासी जीवन, साधारण विश्वास और मसीही विश्वास। साधारण विश्वास
कि ये पृथ्वी के लोग, जातियों के लोग करते हैं। वो ताकत पर, शक्ति पर और चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मसीही विश्वास ऐसा नहीं है। मसीही विश्वास एक व्यक्ति पर होता है और वो हमेशा स्थिर होता है, वो कभी भी टलने का नहीं, क्योंकि ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होता है। जिस प्रकार दाऊद ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, जिस प्रकार उसने मेरे को सिंह बालों से बचाया, ठीक उसी प्रकार एक 6 फुट आदमी से भी मेरी रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार हमें भी विश्वास करना चाहिए। यदि कोविड-19 हमारे सामने खड़े हो जाए, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे परिवार की रक्षा करेगा। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने की कुंजी होती है विश्वास। विश्वास ही के कारण ही ये दुनिया कायम है, लेकिन मसीही विश्वास ही एक विश्वासी जन का एक वो होता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो ये जानता है कि परमेश्वर है और वो हर एक प्रकार की तकलीफ़ों से, हर एक प्रकार की मुसीबतों से उसकी रक्षा करेगा। भजन संहिता 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। और इसके 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके सामने दुष्ट आत्माएं, संसार के हाकिम में बहुत बलवंत लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाए, परमेश्वर की सेवा करने से आपको रोके, अगर आप विश्वास करते हैं तो हम अपनी आँखों से उनके अंत को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि हम जहाँ कहीं भी जाएं वो हमारी रक्षा करे। परमेश्वर ने हमारे लिए करोड़ों स्वर्गदूतों को हमारे लिए रख छोड़ा है कि वो अपने बच्चे की रक्षा करे। हमें परमेश्वर के विश्वास में चलने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है विश्वास। 2 कोरिन्थी 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। उसके इंग्लिश में लिखा है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आँखों से देखकर नहीं चलते कि आगे क्या है, शायद कंकड़ होगा, कांटा होगा या झील है। हम विश्वास के साथ चलते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मरुस्थल में 40 साल चलाया। जब उन्हें भूख लगी तब उनको स्वर्गीय रूपी मन्ना दिया, जब उनको प्यास लगी तब उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। पर फ़िरौन की सेना के सामने एक खाक का खंबा बने। वो परमेश्वर है जिसने दानियल को शेरों की गुफा में से छुड़ाया। विश्वास हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। जिस प्रकार 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री के विश्वास के कारण वो चंगी हुई, ठीक उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उस स्त्री ने वो 12 वर्ष से जिसको लहू बहता था, निरंतर लहू बहा करता था, अपने परिवार की सारी संपत्ति वैद्यों के पीछे, तंत्र मंत्रों के पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसका रोग चंगा नहीं हुआ। लेकिन जब उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के शाउल को छुआ, यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, तब यीशु मसीह से सामर्थ निकला और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। विश्वास के साथ ही अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भांजे लूत को लेकर अपने घराने को छोड़कर परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चला। उसे ये नहीं पता था कि आगे का दिन कैसा होगा, क्या
के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने सेवकों के लिए खाने के लिए खाना भी मिलेगा, उसे नहीं पता था। लेकिन वो विश्वास के साथ आगे चलता गया और उसे आज भी विश्वासियों का पिता कहा जाता है और उसे आज तक स्मरण किया जाता है। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जिस व्यक्ति को, जब उसने परमेश्वर के लिए मार्ग चुना, जिसको किसी भी कोई वंशज नहीं था, जिसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, आज वो विश्वासियों का पिता कहता है। परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया कि आकाश के तारागणों को देखो, जितने तारे हैं उससे भी ज़्यादा अधिक तेरे वंशज होंगे। परमेश्वर ने उसे उसके विश्वास के कारण 99 वर्ष में उसे एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम इसहाक था। इसहाक से याकूब, याकूब से यूसुफ, ऐसे ऐसे करके उसकी पीढ़ी बनी और आज तक उसके वंशज लोग जिंदा हैं। विश्वास ही के कारण दानियल शेरों के गुफाओं में से बच निकला। उसने परमेश्वर के नाम को छोड़ा नहीं, तब भी नहीं छोड़ा जब वो शेरों की गुफा में फंसा था, तब भी नहीं छोड़ा जब नबूकदनेस्सर द्वारा उसने अपनी आज्ञा का उल्लंघन किया। वो तब भी परमेश्वर का भय मानता रहा। और जब वो शेरों की गुफा में डाला गया तब भी परमेश्वर का भय मानता रहा। उसने परमेश्वर से नहीं कहा कि हे मेरे पिता, मैंने क्या किया जो तूने मुझे ऐसी सज़ा दी। उसने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसे शेरों से बचाया। यदि आप पूरे तन मन से परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर अवश्य ही आपको छुड़ाएगा। लूका 12 के 29 से 31 के बीच में लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियाँ इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी आवश्यकता आपके जानने से पहले परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने आपको माता की कोख से जन्म लेने से पहले आपको देख रखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको देख रखा है। यदि आप कोविड-19 से पीड़ित लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, तब भी कोई रोग तेरे ढेरे के निकट ना आएगा। यदि आपको जहर मिला हुआ खाना दे दिया जाए और अगर आप प्रार्थना करके उसे खाते हैं, तब भी आपको कुछ हानि ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा आरक्षक है, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।